श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकर। इस कलयुग में भगवान शिव जी का अवतार के स्वरूप आद्य शंकराचार्य जी का जन्म कालटी करके केरल देश में वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन में हुआ है। रविवार को आर्द्रा नक्षत्र युक्त रविवार, आर्द्रा नक्षत्र जो है शिव जी के लिए मुख्य नक्षत्र है। कल आर्द्रा नक्षत्र भी है। वैसे वैशाख शुक्ल पंचमी में भगवान आद्य शंकराचार्य जी का भगवत्पादाचार्य का अवतार हुआ। आद्य शंकराचार्य जी ने उपदेश के द्वारा, पदयात्रा के द्वारा, अपने ध्यान अनुष्ठानों के द्वारा, तपस्या के द्वारा शांतिपूर्वक अपने भारतवर्ष में, मतलब आज का जो पड़ोसी देश है नेपाल सहित हिमालय प्रांत में, देवतात्मा हिमालय अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। ऐसे भारतवर्ष में उन्होंने आसीत सीताचलम कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर, केदारनाथ, कामाख्या, काठमांडू, काशी, कांची, सब जगह पर उनका पदार्पण हुआ है। इससे ये पुनीत हुआ, पहले से पुनीत भारतवर्ष और भी पवित्रतम हुआ है परमेश्वर स्वरूप शंकराचार्य जी का पदार्पण से। शंकराचार्य जी ने जनता के हित के लिए अनेक स्तोत्रों को रचना किया है। महागणेश पंचरत्न मादरेण युन्म रजलपति प्रभात के हृदय स्मरण गणेश्वर अरोगताम अदोषताम सुसाहितीम सुपुत्रताम समाहितायुरष्टभूतिम अभ्युपैति सोचिरात। ऐसे अष्टैश्वर्य प्राप्ति के लिए उन्होंने जो स्तोत्र वगैरह किया है उसका पाठ से घर में कल्याण होगा, ऐश्वर्य प्राप्ति होगा, अनेक प्रकार का सुविधा और मन में शांति सब। उनका जो स्तोत्र है, उन्होंने जो ग्रंथ किया है उसका स्तोत्रों का पाठ से हमको प्राप्त होगा। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग में भी जाकर के विशेष अर्चना किया। बद्रीनाथ में जाकर के भी उन्होंने विशेष पूजा विधि का उन्होंने मार्गदर्शन किया। उसके अनुसार आज भी रावल जी वहाँ विशेष पूजा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो नेपाल में पशुपति क्षेत्र में भी जाकर के जिस प्रकार से पूजा अर्चना करना चाहिए उसके लिए भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। आज भी उस प्रकार का वैदिक अनुष्ठान के द्वारा वहाँ पूजा, अभिषेक, अर्चना इत्यादि का आचरण हो रहा है। ये सांस्कृतिक एकता के लिए या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा भारतवर्ष का एकता के लिए उन्होंने बहुत कुछ योगदान उनके द्वारा हुआ। इसलिए भारतवर्ष में अनेक भाषा, अनेक संप्रदाय, अनेक विश्वास, अनेक आस्था होती भी ये आस्तिक भूमि है, संतों का भूमि है, वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का ये भूमि है। इसका जो बीजावाप है, ऐसे तत्व का मजबूती करने के लिए अद्वैत दर्शन का तत्व का प्रचार उन्होंने किया। इसलिए शांति और सौजन्य हर व्यक्ति के मन में आशा है। आशा तो स्वभाव भी होता है, मनुष्य का जन्म में आशा तो स्वभाव सिद्ध होता है। फिर भी वो दुराशा नहीं होना है, अत्याशा नहीं होना है, या निराशा नहीं होना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, या सब हमको ही चाहिए ऐसे भी नहीं होना चाहिए। जो हमारे लिए उचित नहीं है, जिसके लिए हम योग्य नहीं है, ऐसे भी आशा जो कुछ हो सकता है वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए दुराशा
दुराशा भूयिष्ठे दुरधिप गृहद्वार घटके दुरंते संसारे दुरित निलये दुख जनके। ऐसे शंकराचार्य जी कहते, इसलिए दुराशा निराशा अत्याशा से मुक्त विश्व का रचना के लिए जो कल्पना उन्होंने किया, जो व्यवस्था किया, जो प्रबंध किया, मठ मंदिरों के द्वारा उन्होंने धर्म प्रचार के लिए जो व्यवस्था उन्होंने किया, उसके द्वारा भारतवर्ष में बहुत कल्याण हुआ है। यशिवो नाम रूपाभ्याम या देवी सर्वमंगला तयो संस्मरणात् पुंसाम सर्वतो जयमंगलम। ऐसे शं करोति इति शंकरः, ऐसे वचनों के द्वारा, मौन के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर काम उनके द्वारा हुआ। इतना भी 32 उम्र के अंदर इतना कठिन परिश्रम करके इतना ललित प्रकार से ऐसे शास्त्र के हिसाब से उन्होंने किया। अपने भाव है ऐसे नहीं कहा, ये वेदों का भाव है, ये शास्त्रों का ये भाव है, ये उपनिषदों का ये तात्पर्य है। वैसे उपनिषद धर्म का स्थापित किया उन्होंने। इसके वेद शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना, मूर्ति पूजा का जो भी प्रचार है, वैसे गौ संरक्षण का, संस्कृत भाषा का, 40 संस्कारों का और सदाचार का प्रचार के लिए, आत्मगुणों का प्रचार के लिए संकल्प लेकर के इस वर्ष में रविवार में जो आर्द्रा नक्षत्र युक्त रविवार में आद्य शंकराचार्य जी का जन्मोत्सव का जो भी पर्व है अनेक राज्यों में हो रहा है। आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर हो रहा है, पंजाब में और नेपाल में, कश्मीर में, श्रीनगर में शंकराचार्य हिल पर पहाड़ में रविवार को दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न में 12 बजे जैसे उस संदर्भ में, उस समय में अभिषेक, शिव जी का अभिषेक होगा। अपने कांची पीठ से जो जो विद्वान सब गए 10 सालों से कश्मीर में ये अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। कुछ साल पहले अपने महाराज श्री 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 देव सरस्वती महाराज स्वयं वहाँ पधार करके शोभा को बढ़ाया। वैसे कांची पीठ के द्वारा श्री श्री चंद्रशेखर सरस्वती महाराज, श्री श्री जयन सरस्वती महाराज के अनुकंपा से, अनुग्रह से, आशीर्वचनों से जो अच्छा अच्छा काम हो रहा है, इसमें सब लोग भाग लेकर के आद्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद से शंकरम लोक शंकरम, भारतवर्ष का उन्नति हो, मुक्ति एवं मुक्ति के लिए उनका आशीर्वाद सबको मिले, इस कामना के साथ, प्रार्थना के साथ सब भक्तों का ये सुझाव ऐसे हम चाहते हैं सब लोग शंकराचार्य जी का पर्व बनाना, शंकराचार्य जी का अनुग्रह से सुख शांति मिलने के लिए, गुरु का अनुग्रह मिलने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हर शंकर, जय जय शंकर।